हाय कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे अगस्त मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, मैं अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और यस, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फ्रेंड्स कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। तो चलिए कैंसर्स, देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त मंथ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। अगस्त मंथ कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसा रहेगा अगस्त मंथ। It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Step out of your comfort zone. Okay. मेजर अरकाना से देख लेते हैं आपके लिए कैंसर्स। क्या बात है कैंसर्स, फुल मून, रिलीज कीजिए नेगेटिविटी को। अभी तक की सभी रीडिंग्स में यही आ रहा है माय डियर, जितना पॉजिटिव रहेंगे आई एम सो सॉरी, उतनी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ लोगों को अपना नॉर्थ नोड फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। गूगल पे सर्च मारिए, आपका नॉर्थ नोड क्या है, कैलकुलेटर आएगा, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए, डिटेल्स डालिए, पर्सनल डिटेल्स, आपको पता चलेगा आपका नॉर्थ नोड क्या है। फिर उसकी डिस्क्रिप्शंस में जाइएगा, देखिएगा कि नॉर्थ नोड आपको क्या कहता है करने के लिए, क्या चेंजेस लाने के लिए, क्योंकि आप अपने किसी कंफर्ट जोन में हूँ और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कीजिए। अपने बारे में अगर आपने कुछ नेगेटिव सोच रख रखी है तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है इस महीने। स्ट्रेंथ, यस, स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपनी पावर को पहचानिए माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो डेथ की एनर्जी है, एक रिबर्थ होना चाहता है आपके लिए। आप अभी बहुत एक पर्टिकुलर मैं कहूँगी एक बॉक्स में हो, वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, आप कुछ अलग ट्राई नहीं कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है ये मंथ नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने फियर्स को फेस करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ है आपके पास यहाँ पर। अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम कीजिए, अपनी पावर को क्लेम कीजिए, अपनी पावर को जानिए आप कौन हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आगे, पहले क्लियर करते हैं। देखिए, आने वाला समय आपके लिए कैंसर्स बहुत अच्छा है। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की ऊर्जा है। आपको बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशन हुई है या हो रही है उसमें शांति बनाए रखिए, ठीक है। अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, अपनी पावर को समझिए। पावर क्या है? पावर ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बल दिखा रहे हो। हालांकि यहाँ पे भीमा का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए ये भी ऊर्जा हो सकती है, लेकिन पावर क्या है? एक शांति को बनाए रखना, एक पीस क्रिएट करके चलना, यूनिवर्स पे बिलीव करना। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर सकते हो, आपको ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, कि ये मंथ आपको
डिवाइन की तरफ से बहुत मैसेजेस मिलने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस महीने बहुत ज़्यादा। आपको अब वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आपको अपनी थर्ड आई के थ्रू, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स के थ्रू आपको सिचुएशन का पता चलेगा, एहसास होगा, फीलिंग्स आएंगी आपको अंदर से कि अच्छा ये हो सकता है या ऐसा होने वाला है। अलग अलग तरीके से लीजिएगा अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि जब तक आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी रहेगी तो आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो कि आपको मिल सकती है। थैंक यू, थैंक यू। क्या आ रहा है कैंसर्स के लिए? Knight of Wands, Emperor, Two of Pentacles, Temperance. Bottom of the deck है Ace of Cups. Okay. इस मंथ आपकी लाइफ में क्विक चेंज मैं देख रही हूँ। पहले हम कार्ड्स और ओपन कर लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। ओके, आइसोलेशन, टोटैलिटी, फाइट, अंडरस्टैंडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस। ओके, देखिए कैंसर्स, ये मंथ जो है आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा स्ट्रगल मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है कि इस महीने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप पूरे महीने मैनेज करते हुए दिख रहे हैं फाइनेंसेस को। कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, मे बी उसको लेकर के आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़े, या आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, या फिर आप उतनी आपकी मनी इनकम नहीं होगी जितना खर्चा आप इस महीने कर सकते हैं। तो मे बी यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर के जगल करते हुए इस मंथ आप मुझे दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उसको लेकर के एक प्रॉपर वे में आपको चलने की ज़रूरत है, चीज़ों को मैनेज करने की इस महीने ज़रूरत है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। दूसरा जो है, ओवरऑल अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं कैंसर्स, ठीक है, थोड़ा सा इस महीने आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, मे बी ये करियर को लेकर के हो या ओवरऑल आपकी लाइफ को लेकर के हो। मैं शिफ्ट आते हुए देख रही हूँ, कोई चेंज आते हुए देख रही हूँ, कोई सडन कोई न्यूज़, कोई मैसेज आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा, एक होता है ना कि शॉक में आ जाएं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ की ऊर्जा आई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली इस महीने आपके लिए डेथ और एक रिबर्थ की ऊर्जा चल रही है। क्योंकि डेथ की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड सेल्फ आपकी ख़त्म हो रही है और एक न्यू, एक आपका रीबर्थ हो रहा है, नया जन्म जिसे कहते हैं वो हो रहा है। लेकिन उससे पहले का जो डेथ का प्रोसेस है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये आपको थोड़ा हर्ट कर सकते हैं इस महीने। लेकिन आपको यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो फाइनल कार्ड्स हमारे पास आए हैं, टेम्परेंस है और अंडरस्टैंडिंग है। माय डियर डिवाइन यूनिवर्स,
आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज थे, चाहे करियर के रिगार्डिंग, चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, चाहे हेल्थ इश्यूज को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, कुछ भी था, उन चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, चीज़ों को मर्जिंग की जा रही है। जब हम हमारे लाइफ में कोई भी किसी चीज़ का भी बेस अगर हम कहें वो ठीक नहीं होता है, तो हम उसको तोड़ फोड़ करके उसको ठीक करते हैं ना। अगर कोई वास्तु कुछ इश्यूज चले आते हैं हमारे घर को लेकर के ही, तो हम घर में तोड़ा फोड़ी करते हैं ना। तो जब तोड़ा फोड़ी की जाती है तो आवाज़ें भी आती हैं, ठीक है, पूरा घर हिल जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम भी होती है, हमें भी पर्सनली प्रॉब्लम होती है। तो वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि ये जो भी सिचुएशंस हो रही है ना आपकी लाइफ में इस महीने, वो आपकी लाइफ को मैनेज करने के लिए हो रही है। यहाँ पे डिवाइन की इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है, डिवाइन यहाँ पे आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, एंजल्स यहाँ आ रहे हैं और आपकी लाइफ को ठीक कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो उसको अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रॉन्ग पाथ पर हैं तो आपको सही पाथ पे तो लाया जाएगा ना, आपको सही डायरेक्शन में तो लाया जाएगा ना। अब आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, कुछ लोगों के लिए ये हो भी सकता है। आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं लेकिन आपको करना दूसरा काम है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो काम आपको करना है तो आपको वहाँ भेजा जाएगा, उसके लिए आपकी जॉब ये एक एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जॉब चली गई। अब आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि मेरी जॉब चली गई, लेकिन उस वक्त आपको ये देखना है कि ये गई है किसी रीज़न से गई है, इट मीन्स ये मेरा पाथ नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कुछ इस तरह के मेजर लेवल पर मैं चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। और एक मैसेज है आपके लिए, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के यहाँ पे जगल करोगे। इमोशंस भी आपके अप एंड डाउन्स मुझे इस महीने दिख रहे हैं, स्ट्रगल्स भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको साथ भी ज़रूर मिलेगा, अपने से बड़ों का साथ आपको मिलेगा। वो आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी फादर फिगर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई फादर फिगर, आपके बॉस कोई भी हो सकते हैं, उनका आपको साथ ज़रूर मिलेगा। और किसी की मदद लेने में आपको इस महीने हिचकिचाना नहीं है। दूसरा, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को यहाँ पे कंट्रोल करके चलना है इस महीने आपको। और यहाँ अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा है टेम्परेंस के साथ। तो यही मैसेज है, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। ये जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही है ना, ये एक प्रोसेस है आपकी लाइफ को बैलेंस करने का। तो उसके लिए आपको डिवाइन पे इस महीने ट्रस्ट करना है, इस महीने आपको वो ट्रस्ट दिखाना है, ठीक है। हीलिंग करनी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी आप लोगों की हीलिंग हो रही है। तो हीलिंग इन द सेंस आपके इमोशंस की हीलिंग, समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशंस की भी ऊर्जा है हमारे पास। डेफिनेटली ये प्रोसेस इजी नहीं है कैंसर्स, ये थोड़ा टफ प्रोसेस है, लेकिन इसके बाद जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आपको बहुत खुश कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे सक्सेस है। तो इमोशनल लेवल पर वो फुलफिलमेंट मिलना, हीलिंग, ये हीलिंग प्रोसेस है कि आपके पास उतना अवेलेबल होना, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलना कि आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। और यहाँ पे सक्सेस की ऊर्जा है, अल्टीमेट सक्सेस की एनर्जी है, ये विक्ट्री की ऊर्जा है। ये जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले के प्रोसेस से आपको इस महीने जाना होगा। उसके लिए डिवाइन आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तभी मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि स्ट्रेंथ क्या है, कि आपको इस महीने वो स्ट्रेंथ मिल रही है कि आप किसी भी टफ सिचुएशन को बहुत ही पीसफुली हैंडल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज हो रहा है कि आपको अपना ट्रस्ट डिवाइन से हटाना नहीं है, उसको बनाए रखना है। और ये कार्ड जो है आपके लिए एम्परर का कार्ड, ठीक है, 4 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। जो भी इश्यूज इस महीने आपकी लाइफ में होंगे ना, वो आपको स्टेबिलिटी की ओर लेकर जाएंगे। ये मंथ जाते जाते ना आपको वो एक स्टेबल फाउंडेशन देकर जाएगा, ये आप याद रखिएगा। लेकिन इस प्रोसेस में आपको यूनिवर्स का साथ देना है। और किसी भी तरह के अनवांटेड झगड़े में, या फिर कोई झगड़ रहा है, कुछ लोगों का इशू क्रिएट हो रहा है, तो बीच में आपको इस महीने नहीं जाना है, अदरवाइज वो इशू आपके ऊपर आ सकता है। लड़ाई झगड़ा किसी और का हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। तो इस महीने ऐसी ऊर्जा से थोड़ा बच करके रहिएगा, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए।
और क्या मैसेजेस हैं अगस्त मंथ में? कैंसर्स, देखिए हमें यहाँ पे ऑनेस्ट रीडिंग देनी होती है। कभी बहुत अच्छे कार्ड्स भी आते हैं तो आप लाइफ के हर फेज से गुजरते हो, समझ रहे हो आप, एक व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ना। और जब एक अच्छा वक्त आने वाला होता है, हम जब भी धनुष से प्रहार करते हैं तो उसके थ्रेड को ऐसे खींचा जाता है ना पीछे की तरफ। इट मीन्स अगर आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज या कुछ स्ट्रगल्स आ रहे हैं, इट मीन्स आपको पीछे खींचा जा रहा है ताकि आपके लिए वो नया रास्ता खुल सके, ताकि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ सके, आप ब्लेसिंग्स की ओर जा सको। इस बात को समझिए अगर समझ सकते हैं तो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। इसीलिए आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आया था कि मे बी आप इस महीने थोड़ा नेगेटिविटी, थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिविटी में जा सकते हो, तो उसे रिलीज़ करना है। ग्राउंडिंग कहूँगी मैं आपको इस महीने करने के लिए, ग्राउंडिंग कीजिएगा, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने। कैंसर्स, अगस्त मंथ, हार्मनी, मैंने आपको बोला बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ हो। कैंसर 6 नंबर हार्मनी का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। आपकी लाइफ में वो हार्मनी क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए ही ये सब प्रोसेस चल रहा है। तो इस पर आपको वो ट्रस्ट दिखाना है अपना डिवाइन पर, ठीक है। ये आपका टेस्ट समझ लीजिए, ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये एक प्रोसेस है, इसमें आपको डिवाइन का साथ देना है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या आ रहा है कैंसर्स के लिए अगस्त मंथ में? एंजल ऑफ बैलेंस, ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डोर टू रोमांस। माय गॉड, किसी की ना पर्सनल लाइफ, किसी का रिलेशनशिप यहाँ पे हील हो रहा है। उस रिलेशनशिप को हील करने के लिए यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है। ये तो एक डायरेक्ट मैसेज है। और दूसरी बात, जो लोग सिंगल्स हैं, यहाँ पे आपके लिए कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो आपकी तरफ आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है इस महीने। और ये इसमें बहुत सारी हीलिंग, यहाँ पे अगेन यहाँ पे 6 की ऊर्जा है आपके रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे एक आपका बॉन्ड स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ, उसकी हीलिंग होते हुए देख रही हूँ, एक वो द्वार खुल रहा है। तो माय डियर कैंसर्स, इस प्रोसेस पे विश्वास कीजिए। अभी ये आपके रिलेशनशिप को लेकर के देख रहे हैं या वर्क को लेकर के देख रहे हैं, हार्मनी आ रही है आपके लिए, वो डोर ओपन हो रहा है, ब्लेसिंग्स का डोर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है कि आप इस सिचुएशन को बहुत ही कामली, बहुत ही पीसफुली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। बस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, फेथ रखो। एंजल ऑफ बैलेंस है इस महीने आपके साथ काम कर रहे हैं और वो आपके साथ हैं। अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को बैलेंस कीजिए। और ये कार्ड ही है माइंड, बॉडी और स्पिरिट का, अगर आप इसमें वो ट्रायंगल देख रहे हो तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस कीजिए। कैसे करेंगे? मेडिटेशन। माय डियर कैंसर्स, ये जो भी प्रोसेस चल रहा है, आप जितनी मेडिटेशन करोगे, जितनी ग्राउंडिंग करोगे, जितनी हीलिंग करोगे इस महीने, आपके लिए ये प्रोसेस बहुत ईजिली निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप उस चीज़ को समझ पाओगे, उस गहराई को यहाँ पर समझ पाओगे। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कैंसर्स, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? ये अभी नहीं तो कभी होगा, लेकिन इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ये चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा माय डियर कैंसर्स। दैट्स वाई, ओके, तभी हमारे पास यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी था, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कुछ ना कुछ है। सी, मैं यहाँ पे मैंने ये वाला कार्ड अभी उठाया है, तो उसके नीचे क्या है? A new romantic cycle begins, a personal issues reaches resolution. And what do you need to, मैं कितने कार्ड्स लूँ बताइए?
ओह माय गॉड, ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको ये कार्ड्स दिखा रही हूँ माय डियर, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी साइड में है, तो इस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है। ये कुछ नहीं ऐसा हो रहा है कि आप नीचे जा रहे हो, नो, ठीक है, आपकी सिचुएशन को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप, ये एक प्रोसेस है, इस पर विश्वास करना है आपको। लक इज़ ऑन योर साइड, डोंट वरी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लाइफ में जिस भी चीज़ को ठीक करना चाहते हो, वर्क एरिया है, पर्सनल एरिया है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, मनी है, फाइनेंसिस है, आप उसके बहुत नज़दीक हो। बस इस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है आपको। एक न्यू स्टार्ट आपके लिए यहाँ पे आ रहा है माय डियर कैंसर्स। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? नेगेटिविटी, पास्ट इश्यूज, पास्ट सिचुएशन, एनी पर्सन, ठीक है, एनी रिलेशनशिप, उसे जो भी स्टक कर रहा है आपको, जो आपके लिए सही नहीं है, रिलीज़ कीजिए। कोई हैबिट हो सकती है, ठीक है, कोई आदत हो सकती है, डेफिनेटली पर्सनल इशू, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ठीक है, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गई, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना माय डियर। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे है कि आप थोड़ा इमोशन आई डोंट नो आपकी रीडिंग में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे वर्ड्स क्यों रुक रहे हैं। इमोशनल हो सकते हो, या फिर कुछ चीज़ें उभर कर बाहर आ सकती हैं, क्योंकि आपको उन्हें रिलीज़ करना है। मे भी कोई रिलेशनशिप है, कोई पुराना कोई सिचुएशन है, मे बी वो दोबारा से उठकर आए, क्योंकि आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना है। अभी आप उसे पकड़ के बैठे हो, समझ रहे हैं, इंडिकेशन को समझो कैंसर्स, इंडिकेशन को समझो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, एक नया साइकिल जो है वो बिगिन हो रहा है, बैलेंस आ रहा है। मैं बैलेंस की ही बात कर रही हूँ ना, आपकी ओवरऑल लाइफ में यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उसके लिए चेंज लाना ज़रूरी है, पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय कहना ज़रूरी है, कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी है, चेंज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इन्हें एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर, डरना नहीं है आपको इस सिचुएशन में, ओके। कैंसर्स, अगस्त मंथ, लास्ट मैसेज, थैंक यू। देखिए, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस आपके लिए, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, चेंज एंड प्रोग्रेस। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप बैक नहीं जा रहे हो कैंसर्स, आपके सामने ही मैंने बोला, वो कार्ड भी वही निकला है, ठीक है। चेंज एंड प्रोग्रेस, चेंज आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, मे बी आप ट्रैवल करें या कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, कोई चीज़ शिफ्ट हो सकती है, जॉब शिफ्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस मंथ, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, उसे एक्सेप्ट कीजिए। और एक्सेप्टेंस यहाँ पे टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, तो खुशी के आंसू भी होते हैं और गम के आंसू भी होते हैं। अब वो आपको देखना है, आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, रोते रोते करना है या हंसते हंसते करना है। क्योंकि यहाँ अगर दुख आ रहा है ना, तो खुशी भी आएगी, ब्लेसिंग भी आ रही है। एक्चुअल में ये आपको दुख लग रहा है या ये टफ सिचुएशन लग रही है, लेकिन ये आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे खुश हो जाओ, समझ रहे हो, क्योंकि लाइफ में आपके चेंज आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। अभी आप उसको कैसे देख रहे हो? अब देखिए, ये सिचुएशन आपको ऐसा ही करना है। अब ये देखिए, ये लड़की रियल में सैड है, रो रही है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है उसे तब्दील कर दीजिए खुशी के आंसू में, कि यस मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। एटलीस्ट आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा होता है, आप बेटर लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप बैक नहीं जा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा आपकी लाइफ में। अगर इस महीने आपकी लाइफ में ये चेंजेस आते हैं, तो ये श्योर हो जाइए आप कि आप ब्लेसिंग्स की तरफ और बेटर लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो उसके लिए आपको रोना है या हंसना है, पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है। इसीलिए आपके लिए नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए मैसेज आया है, ठीक है। एक्सेप्टेंस में आइए अपनी लाइफ में, सक्सेस आपका वेट कर रही है, एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप, एक बॉन्ड, एक
कोई नई शुरुआत आपका यहाँ पे वेट कर रही है, और यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स आपका साथ दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन, आपका जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। आपका दिल आपको क्या कह रहा है। कई बार होता है ना कि दिमाग कुछ कहता है लेकिन दिल गवाही नहीं देता है। दिल को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन से अपने अंदर की लाइट से यहाँ पे जुड़िए कैंसर्स। तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो माय डियर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ये कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, क्या आपके साथ मैच हुआ, कितना आपको समझ में आया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो कैंसर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।